तो अब देखो बच्चा लोग, ये यहाँ पे बात हो गई नावल की तारीफ़ की बात हो गई। हाँ, हम लोगों ने नावल की तारीफ़ कर ली, ठीक है। अब नावल की तारीफ़ के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी अज्जा की। अज्जा क्या? अज्जा वो होते हैं, ऐसी बात होती है कि जिसके तहत हम लोग अपने नावल को लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो कौन कौन सी बात होती है नावल को लिखने के लिए, यानी किन बातों का हमें ख्याल रखना है नावल को लिखने के लिए, है ना। लिखते वक्त कौन कौन सी बातें होने, जुज़ियात कौन कौन से होने चाहिए, मतलब बात समझ में आ रही कि नहीं, उसके जुज़ियात, ठीक है। जुज़्व क्या है ना, तरकीब क्या है इसकी, या ये कह लो कि नावल के लिखने की जो तरकीब है वो क्या है, इसमें क्या क्या शुमार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे अज्जा। जब अज्जा के बारे में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तारीफ़ तो हो गई है, दूसरी बात आती है नावल के अज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ़न्नी एतबार से नावल के अज्जाए तरकीबी। फ़न्नी एतबार से नावल के अज्जाए तरकीबी अज्जाए तरकीबी, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं इसको लिखते हैं। सबसे पहला जो बंदा आता है वो होता है किस्सा, है ना, किस्सा। दूसरे बंदे का नाम है प्लाट, ठीक है। तीसरा जो बंदा होता है किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, किरदार निगारी, है ना। चौथा मुकालमा निगारी। मुकालमा मतलब, अरे गूंगा बहरा तो नहीं रखोगे ना, कोई किरदार हो सकता है उस कहानी का गूंगा बहरा, हर किरदार को तो नहीं रखोगे, कुछ तो बोलता हुआ किरदार भी रखोगे ना। तो बोलेगा तो उसके ज़बान से लफ्ज़ तो निकलेंगे ना, निकलवाओगे ना, तो वही मुकालमा निगारी, है ना। मुकालमा डायलॉग्स जिसको कहते हैं, डायलॉग्स, ठीक, किरदार, कैरेक्टर्स, है ना। पांचवी जो बात होगी इसमें यह है मंजर निगारी। मंजर निगारी। छठवीं जो बात आती है, नहीं जुज़ आता है इसका, नुक्ताए नज़र। नुक्ताए नज़र कह लो या मरकज़ी ख्याल कह लो, नुक्ताए नज़र। अब इन सब की बातें एक एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे पहले समझ लो किस्सा। अब कोई भी नावल अगर हम लोग लिखेंगे उसके लिए एक किस्सा हमारे सामने, एक वाक़या तो हमारे सामने होना ज़रूरी है ना, ठीक है। और वो नहीं होगा तो प्लाट का क्या आचार डालेंगे। प्लाट अगर है भी, अरे मान लो भैया कि तुम्हारे पास ज़मीन है, और ज़मीन है पर तुम्हारे पास ना ही बालू है, ना ही ईंट है, ना ही गिट्टी है, ठीक है, मोरंग नहीं है ना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास है ही नहीं, सरिया नहीं है, तो पिलर कैसे खड़ी करोगे, पिलर कैसे खड़े करोगे, छत कैसे बनाओगे, ये बात समझ में आ रही है ना। तो प्लाट तो चलो, तो किस्सा तो होना चाहिए ना हमारे पास, फिर प्लाट की बात आती है। प्लाट वही ज़मीन जिस पर तुम कहानी गढ़ोगे, यानी कहानी जब गढ़ोगे तो तुम कैसे उसे लेकर चलोगे, क्लाइमैक्स कहाँ रखोगे, ये सारी बातें प्लाट तय करता है। किरदार निगारी। अब किस्सा है, प्लाट है, तो उसके अंदर किरदार को भी तो रखोगे, किसके ज़रिए से तुम कहानी पेश करोगे, है ना। मकालमा मतलब किरदार है तो उसके ज़रिए से लफ्ज़ भी तो इस्तेमाल करोगे, यानी कि जो किरदार जिस तहत तुमने रखा है, जैसे हमने तुमको बताया था कि मालिन को अगर रखा है ना, मालन को अगर रखा है, या माली को अगर रखा है तुमने, या किसी तुम और कोई कमज़ोर सा ले लो, कोई टांगे वाले को अगर रखा है तुमने,
ठीक है, तो तांगे वाले को अगर तुमने रखा है तो तांगे वाले की ज़बान से तुम उसी तरह से उससे कोई भी बात कहलवाओगे ना, जिस हिसाब का वो बंदा है, जिस कैरेक्टर का वो बंदा है, जिस पेशे का वो बंदा है, उसी पेशे से तुम उससे क्या, ककड़ी वाला है एक तरह से कह लो, बाज़ार में तुम चले गए, ककड़ी वाला है, कीड़े वाला है, सब्ज़ी वाला है, तो सब्ज़ी वाले से तुम सब्ज़ी वाले से क्या कहलवाओगे, सब्ज़ी ले लो, आटा ले लो, सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, दाल ले लो, ये सब तो कहलवाओगे ना। तो ये सब जब तुम उससे कहलवाओगे तो उसके तहत तुम क्या करोगे, लफ्ज़ इंतखाब करोगे, है ना। तो यही सारी बात मकालमा। मंजर निगारी यानी कि जब तुम गढ़ रहे हो कहानी को, तो तुमको इस तरह से कहानी लिखना है, इस तरह से कहानी पेश करनी है ताकि पढ़ने वाले के ऊपर कोई बोझ न बन जाए वो कहानी, है ना। किसी तरह की कोई बोझ ना हो जाए। ऐसा ना हो कि 10 लाइन 20 लाइन पढ़ने के बाद, 2 पन्ने 1 पन्ने पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ने का दिल ही ना चाहे, इच्छा ही ना चाहे। तो तुम इस तरह से बात करो। नुक्ता नज़र यानी कि तुम्हारे कहानी लिखने का कोई ना कोई मकसद तो होगा, लेकिन हाँ मकसद है, पर उस मकसद को तुम्हें उस कहानी में नहीं जाहिर करना है। इसी मकसद को कहानी में जाहिर करने की वजह से ऐसे बहुत सारे नावल निगार हैं जिन्होंने ढेरों नावल लिखे हैं, दर्जनों नावल लिखे हैं, कोई जिक्र नहीं है उसका। आई बात समझ में? कोई भी जिक्र उसका नहीं करता है, बस नाम ले लेता है नाम के लिए, लेकिन लंबी चौड़ी बात नहीं करता है उसके ऊपर। किस वजह से? नुक्ता नज़र उसका, अब जैसे मेरा मकसद है इस्लाह करना मेरा मकसद है, तो अब उस इस्लाह को ही हमने इस तरह से किरदारों के ज़रिए से कहना स्टार्ट करवा दिया है कि लोगों को ये लगने लायक नहीं, ये हमें कह ही रहा है, इसी तरह से कह रहा है, मेरे ऊपर ताने कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वरना कहानी अच्छी नहीं होगी। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे किस्सा है ना, तो इसके बगैर नावल वजूद में नहीं आ सकता। इसके बगैर नावल वजूद में नहीं आ सकता। किस्सा, प्लाट, देखो प्लाट के बारे में क्या कहता है कि किस्से या वाक़यात को तरतीब देने का नाम ही प्लाट है ना। किस्से या वाक़यात को तरतीब देने का नाम ही प्लाट है। इसके बाद किरदार निगारी। तो किरदार के बिना कोई किस्सा वजूद में नहीं आ सकता। किरदार के बिना भी कोई किस्सा वजूद में नहीं आ सकता। किरदार के बिना भी कोई किस्सा वजूद में नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि किस्सा के बगैर नावल वजूद में नहीं आ सकता, किरदार के बगैर किस्सा वजूद में नहीं आ सकता। समझे? हाँ, 4th नंबर पे मकालमा निगारी। अब किरदारों का आपस में बातचीत करना ही मकालमा निगारी। किरदारों का आपस में बात करना ही मकालमा निगारी है। मकालमा निगारी है। 5वें नंबर पे मंजर निगारी है ना। मंजर निगारी है। मंजर निगारी में कि फ़न्नी एतबार से वाक़यात को इस तरह पेश करना
फ़नी एतबार से वाक़यात को इस तरह पेश करना कि इसकी पूरी तस्वीर सामने खिंच जाए, कि इसकी पूरी तस्वीर सामने खींच जाए, है ना, सामने खींच जाए। ठीक है। और 6वें नंबर पे है नुक्ता नज़र। तो नुक्ता नज़र की बात यहीं पे कर लेते हैं। नुक्ता नज़र, फ़न का अपनी किसी नुक्ता नज़र की वजह से ही कोई क़िस्सा बयान करना है ना। फनकार अपनी किसी नुक्ता नज़र, अपनी किसी नुक्ता नज़र की वजह से ही कोई क़िस्सा बयान करता है, कोई क़िस्सा बयान करता है। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? ये तुम्हारे नावल की अज्जाए तरकीबी हो गई। ठीक है, अभी इसको लिखो, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगाज़ व इर्तिक़ा की, कि किस तरह से नावल अपने आप को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो।